चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अ बाइनरी स्टार सिस्टम ऑफ स्टार ए एंड स्टार बी विथ masses ma and mb revolving in a circular orbit of radii ra and rb respectively. If ta and tb are time periods of star a and star b, तो ta और tb इक्वल है, ग्रेटर है, ऐसा उनका रिलेशन देखना है। बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है वो देख लेते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम वो है जब दो स्टार्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, राइट, ऐसा, दे आर डूइंग सर्कुलर मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये अगर बड़ा है तो मान लो सेंटर ऑफ मास इधर है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम के अबाउट ये दोनों अपना सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और सर्कुलर मोशन करने के लिए जो इनको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। यानी ये वाला अगर ए है, ये बी है, तो ए को ग्रेविटेशनल फोर्स से बी जो पुल कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और बी का जो सर्कुलर मोशन है, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स बाय ए, वो होता है सेंट्रीपिटल। ऐसा अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेट करते हैं। तो ये जो रोटेट कर रहा होगा, इसका कुछ तो ऐसे होगा मोशन। और जो बी है अबाउट ए कर रहा है, इसकी रेडियस बड़ी है यहाँ पे, तो ये ऐसे कुछ तो होगा इसका, है ना, ऐसे। तो ये है बाइनरी स्टार सिस्टम। हमको टाइम पीरियड निकालना है। इसका रेडियस है ना, यहां से यहां, ये है आर ए, और इसका जो रेडियस है आर बी, ठीक है। तो मेरा टाइम पीरियड ऑफ ए कैसे रहेगा, 2 पाई आर ए अपॉन वी, है ना, ये रहेगा मेरा वी ए, ये रहेगा इसका टाइम पीरियड। टी बी का सिमिलरली 2 पाई आर बी अपॉन वी बी, ठीक है। तो वी ए कैसे फाइंड करेंगे, वही अपना टिपिकली जो करते हैं, जी एम एम अपॉन, राइट, इसका एम ए है, इसका एम बी है। तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जी एम ए एम बी अपॉन दोनों के बीच का अंतर को आर ए प्लस आर बी को मैं पकड़ लेता हूं आर। चलो हर बार आर ए प्लस आर बी लिखने से अच्छा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए की बात चल रही है, टी ए के लिए कर रहा हूं, तो एम ए वी ए का एम वी स्क्वायर बाय आर, तो इसमें आर ए, राइट, रेडियस ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। एम ए कट जाएगा, तो मेरा जो वी ए का स्क्वायर है वो आ जाएगा जी एम बी आर ए, जी एम बी आर ए अपॉन आर का स्क्वायर, ऐसा। तो वी ए क्या हो जाएगा, रूट इसका, है ना, आर बाहर आ जाएगा, और फिर रूट ऑफ जी एम बी आर ए, ऐसा आएगा। सेम लॉजिक आप इसके लिए लगाओ बी के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर रूट जी एम ए आएगा इस बार, क्योंकि बी भी कट जाएगा, एम ए आ जाएगा, और आर बी आ जाएगा, ये इधर वाला आर बी उधर जाएगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। मैं ये कैलकुलेशन नहीं किया, डिराइव नहीं किया, बट ऐसे ही होगा, ठीक है, आप करके देख सकते हो। तो ये हो गया वी ए वी बी। अब टी ए क्या होगा मेरा, टी ए होगा 2 पाई आर ए अपॉन, ये 1 अपॉन आर, ये चला गया ऊपर, और इधर आ गया रूट जी एम ए आर बी, ऐसे आ गया, ठीक है। सिमिलरली टी बी क्या होगा, टी बी हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, आर बी, और फिर डिवाइडेड बाय वी बी, यानी ये आर वापस इधर आ जाएगा, और ये रूट जी एम बी, राइट। देखो वी ए में जी एम बी है, केयरफुल, जी एम बी है और आर ए है। वी ए जो है ये है, तो वी में जी एम बी आर ए है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, और बी में एम ए आर बी है, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या क्या कटता है, और जो कटा नहीं उसको फिर से लिखते हैं। 2 पाई जाएगा, जी जाएगा, ठीक है, आर भी जाएगा, तो मेरा टी ए अपॉन टी बी जो है वो क्या आएगा, वो आएगा आर ए, अच्छा एक आर ए भी जाएगा, ये रूट आर ए, ये आर ए, तो ऊपर रूट आर ए बचेगा, तो ऊपर सिर्फ रूट आर ए बचा है,
है ना, और नीचे बचा है रूट एम बी, सिर्फ इतना ही बचा है, डिवाइडेड बाय इधर क्या बचा, इधर सिमिलरली ये आरबी और आरबी एक रूट ही बचेगा फिर, है ना, और तो सिमिलरली यहां पे रूट आर बी बचा अपॉन रूट एम ए बचा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रूट आर ए एम ए आर ए डिवाइडेड बाय रूट एम बी आर बी। अब ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन ही ऐसा है, दिस डिस्टेंस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इनटू दिस, तो इक्वल 1, तो टी ए इक्वल टू टी बी आना चाहिए। देखो सेंटर ऑफ मास में ऐसे ही होता है। चलो आप अबाउट ओ, हमको पता है ओ में सेंटर ऑफ मास है, तो अबाउट ओ आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लो, राइट। तो अबाउट ओ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया, ओ ओरिजिन किया, वहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस 0 है, राइट। और इस तरफ का पॉजिटिव, इस तरफ का निगेटिव कर लो, तो माइनस एम ए आर ए प्लस एम बी आर बी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, एम ए प्लस एम बी, तो ये 0 हो गया और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इस तरह से, तो ऑप्शन ए।